नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज से एसएसटी न्यूराफर 2019 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। उसी के देखते हुए मैं स्पेशल आज के पेपर के लिए, यानी कि आपके पेपर के लिए संभावित 50 जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। 100% क्वेश्चन जो संभावित हैं उन्हीं को मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं एसएससी जॉब्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? टैरिफ ऑफ ट्रेड को सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बदल दिया गया था टैरिफ ऑफ ट्रेड सामान्य अनुबंध को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? इन राजम किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो वायलिन के वो थे, वाद्य यंत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इम राजम किससे संबंधित है? तो वायलिन वो बजाते थे, उन्हें उसी में उन्होंने ख्याति प्राप्त करी हुई थी। नेक्स्ट है हम लोग का, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किस चीज़ में स्रावित होता है? तो अग्न्याशय में स्रावित होता है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के नीचे से आप पीडीएफ लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका भी एग्जाम बचा हुआ है, उसके लिए मैं स्पेशल मॉक टेस्ट बहुत सारे पेपर का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप सारे मॉक टेस्ट को देख लेने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, वह भारत का कौन सा राज्य है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2 या 4D क्या है? 2,4-D क्या है फ्रेंड्स? तो 2,4-D है एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके पेपर में जरूर आएंगे, इसलिए सारे को एग्जाम में सारे क्वेश्चन को याद कर लेने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस फ्रेंड्स 9 दिसंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आशूरा क्या है? आशूरा आशूरा क्या है फ्रेंड्स? आशूरा एक सिया समुदाय का एक त्यौहार है। आशूरा सिया समुदाय का एक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिया समुदाय का एक त्यौहार है आशूरा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ 15 मिनट में सारे मैं वीडियो को कंप्लीट कर लूँगा। कुपोषण के विरुद्ध अभियान की अगुवाई करने के लिए यूनिसेफ ने किसे, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, जूम कर देता हूँ, यूनिसेफ ने किसे अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कुपोषण के विरुद्ध कब बनाया, किसने बना के, मतलब कि यूनिसेफ ने किसे अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है फ्रेंड्स? तो आमिर खान को बनाया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुल्ला पेरियार बांध केरल के किस जिले में अवस्थित है? मुल्ला पेरियार बांध केरल के किस जिले में अवस्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध किस जिले में स्थित है? तो इडुक्की जिले में स्थित है, जो कि केरल में, इडुक्की जिला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता यानी कि डरबन में किस वर्ष के लिए एक संतुलित समझौते की रूपरेखा मंजूर की गई? किस सन में की गई है फ्रेंड्स? तो 2015 के लिए ये की गई थी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता डरबन में, कि उसके लिए एक संतुलित समझौते का रूपरेखा मंजूर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2015 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? मैंने पहले ही बताया आपको, कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कौन से यहाँ पे इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो फ्रेंड्स, प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर संबंधी यहाँ पे सब पद नहीं है। ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन क्या है? सारे इंटरनेट संबंधी पद हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 5 वर्षीय वो योजना से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, पिछले ईयर में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं भी आपके लिए लेकर गया हूँ। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले जोर दिया गया था? तो किस योजना में सर्वप्रथम आत्मनिर्भरता पर सर्वाधिक जोर दिया गया? तो 5वीं योजना में दिया गया था। मैं यहाँ पे अच्छे से जूम कर देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आत्मनिर्भरता पर सबसे पहले जोर, तो कब दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था? कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था फ्रेंड्स? तो एडम स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, IRDA का पूरा रूप है, मतलब संक्षिप्त रूप इसका बताना है IRDA का। तो IRDA का संक्षिप्त रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका IRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे,
गरबा किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तो गरबा किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है फ्रेंड्स? तो गुजरात का। आपको पता ही होगा गरबा गुजरात में यहाँ पे एक डांस है, वहाँ पे नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गरबा गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है। गिफन वस्तु के लिए मांग वक्र होती है ऊपर की ओर चढ़ती हुई। क्या होती है? ऊपर की ओर चढ़ती हुई जो होती है उसको गिफन वस्तु के लिए मांग वक्र होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले किस देश में शुरू की गई थी? क्या है? सेज की अवधारणा। सेज की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई थी? तो चीन में शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपके यानी कि करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या बताना है। कुल संख्या कितनी है अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की? तो 19 है। टोटल कितना है? 19 है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, क्लोन की कॉलोनी है। क्लोन डैश की कॉलोनी है। क्लोन डैश की कॉलोनी क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं की कॉलोनी है क्लोन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका ये बायो से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है फ्रेंड्स? तो 24 कैरेट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा ही। 24 कैरेट को क्या बोला था? शुद्ध सोना बोला था। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन जो सिल्वर होता है वो किस चीज़ का मिश्र धातु होता है फ्रेंड्स? तो ये मिश्र धातु होता है आपका कॉपर, जिंक और निकेल का। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। नेक्स्ट है, वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन होता है फ्रेंड्स? तो जल पादप का अनुकूलन होता है। अनुकूलन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जल पादप आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्तन होता है किसके माध्यम से होता है? तो पत्ता के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे पत्ता करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्न में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किस चीज़ में होता है? तो जल में होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह? विशालतम ग्रह का सेंस हुआ सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति होता है। आपको पता ही होगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। हमारे जितने सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, जिसमें से सर्वाधिक बड़ा विशाल कौन है? बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट है, कौन सी चट्टानें प्राणियों के कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? कौन सी चट्टानें यहाँ पे आपको प्राणियों के कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? तो चूना प्रस्तर का जो कंकाल होता है वो कच्ची से चट्टान होता है, प्राणियों के कवच और अस्थि कंकाल से बनती है। कौन? यहाँ पे चूना प्रस्तर चट्टान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया अनुच्छेद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे पक्का ही है, इसलिए टॉप मतलब अप्रोक्स आपको 20 मिलेंगे। ये टॉप अनुच्छेद उसको सारे को आपको कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में मिलता है ग्राम पंचायत संगठित? तो अनुच्छेद 40 में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है फ्रेंड्स? तो वो है गोवध पर निषेध के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गोवध पर निषेध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी में। तो 5 से 6 से ज़्यादा बार ही पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था देविका रानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मदुरई म यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, इस तरह आपसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है? क्या बताना है? आग्नेय सेल कौन सी है? तो ग्रेनाइट को बोलते हैं हम लोग आग्नेय सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? निम्नलिखित में से कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में से कौन सा राज्य है जो क्या करता है? गेहूं की खेती नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो तमिलनाडु जो राज्य है गेहूं की खेती नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था फ्रेंड्स? तो रूसो ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रूसो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? कौन सी धातु होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो वो होता है कैडमियम, जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, यानी ऑप्शन बी कैडमियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो कौन सा नियम सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है ऑटोमोबाइलों के लिए? तो वो होता है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी पास्कल का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का बताना हुई फर्स्ट, यानी कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, मतलब कि सी राजा गोपालाचारी। आपको ऑप्शन में सी भी मिल सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। सी राजा गोपालाचारी उसी को बोलते हैं चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट है किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? क्या बात हो रहा है यहाँ पे? मंगोल आक्रमण का बात हो रहा है। किसके शासनकाल में सर्वाधिक होते? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल जो आक्रमण है सर्वाधिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था? मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया था राजा राम मोहन राय ने? तो फारसी भाषा में करा था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य सदस्य था? साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य सदस्य कौन था यहाँ पे? तो ये सभी यहाँ पे जो विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली या फिर आनंद मोहन बोस जो भी थे, सारे थे क्या थे? साधारण ब्रह्म समाज के मुख्य सदस्य थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है मुगल राजनीति को किस महिला ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? सबसे अधिक प्रभावित करने वाली महिला का नाम बताना है जो कि मुगल काल से संबंधित है, तो वो थी नूरजहां ने सबसे अधिक प्रभावित किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नूरजहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता है। मैंने कितना बार बोला है, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए होंगे तो बुक एंड ऑथर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन 100% पक्का है, हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपके हर सेट में आप इसके एक बुक एंड ऑथर को लेकर चलता हूँ। गीत गोविंद के रचयिता बताना है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की गठन किया गया था, स्थापना किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप उसके बाद किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको उलट फेर करके पूछ सकता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुई थी, के बाद, याद रखना है सिर्फ इतना आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स भारतवर्ष में प्रथम रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है। यहाँ पे आपका अवार्ड एंड ऑनर से भी क्वेश्चन बनते हैं। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे भाई, यहाँ पे मैग्सेसे पुरस्कार के प्रथम विजेता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे आपका बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बन गया। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो वो है बिल क्लिंटन की। बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल क्लिंटन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? हर साल जो नोबेल पुरस्कार दिया था वो किस शहर में आयोजित किया था? तो ओस्लो शहर में किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका ओस्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार 2018 का वितरित हुआ है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, उसको जाकर के देख लेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त कुछ भी सही नहीं है। जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किससे मिला था? 2 बार महावीर चक्र किसको मिला? 2 बार महावीर चक्र फ्रेंड्स, तो ये मिला है जनरल एस वैद को मिला है 2 बार महावीर चक्र, जनरल एस वैद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। जो गांधी महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय पिता, वो किस चीज़ के सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कुटीर उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? अब अरब देश नहीं रहा, अरब देश से वो क्या हो गया, हट गया, तो वह है इजराइल। इजराइल क्या है, अरब देश में अब शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इजराइल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने एसएससी जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एसएससी जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं ऐसे ही आपको 1 से 2 वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए होने वाला है मैं अपलोड करता हूँ। और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दे जिससे कि आपको वीडियोज़ के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम के, बेस्ट ऑफ लक।